हरे कृष्णा। हम लोग प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः एकत्रित हुए हैं ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के नाम से अपने दिन को आरंभ करके और उसके बाद भगवान की ही मुख निसृत वाणी ये भगवत गीता को श्रवण करने के लिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर में हमने प्रवेश कर रहा था जहां पर भगवान ने अब कुछ कहना आरंभ किया है। फर्स्ट चैप्टर में भगवान केवल मात्र पश्य कह करके रह गए, जहां पर अर्जुन को केवल मात्र युद्ध भूमि का निरीक्षण करने को कहा और अर्जुन ही फर्स्ट चैप्टर में कहते रहे। अब जब कृष्ण ने बोलना आरंभ किया है तो कृष्ण ने बोलने के साथ साथ ही श्लोक नंबर 3 के अंदर अर्जुन को बहुत एक शाब्दिक प्रहार किया है, एक तमाचा अर्जुन को मारा, जहां पर कह रहे हैं क्लेब्यम मास्मगमा पार्थ न तत्त्वय उपपद्यते शुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। हमने कल श्लोक की व्याख्या करी थी जहां पर अर्जुन को अपने पूर्व इतिहास वानप्रस्थ अज्ञातवास के समय का कृष्ण स्मरण दिला रहे हैं कि किस समय वो बृहनला के रूप में एक क्लीव होकर के विराट राजा की पुत्री को नृत्य सिखाते थे, किंतु तब तो उनकी मजबूरी थी, अभिशापित होने के कारण उनके साथ में ऐसा हुआ। लेकिन अब क्या वो वास्तव में क्लीव हो गए हैं? इस तरह से युद्ध भूमि में ही कृष्ण अर्जुन को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्जुन उस समय पर जब विराट राजा के यहाँ पर अज्ञातवास में थे तो उनकी बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। कल हमने बताया था कैसे पंच पांडवों में से सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति अर्जुन की ही थी और कृष्ण ने उसी पॉइंट का स्मरण दिलाया अर्जुन को, ताकि वे कम से कम अब तो उत्साहित हो गए। मानो कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय पे तुम बृहनला थे और बृहनला होकर के भी किंतु तुमने आ, विराट राजा के पुत्र का सारथी बन करके और सारे के सारे कौरवों को तब भी हराया था। ये पहली बार नहीं है कि अर्जुन कौरवों के सामने कौरवों के विपरीत आकर के युद्ध भूमि में लड़ रहे हैं। जिस समय अज्ञातवास खत्म होने वाला था और विराट राजा विराट देश के जो राजा थे उनका पुत्र युद्ध के लिए अग्रसर हुआ था, तो ये स्वयं ब्रेनला ही उनके सारथी बनकर गए थे। और सामने बहुत सारी योद्धाओं को देख करके जब वो पुत्र भयभीत हो गए थे तो उत्तर उनका नाम उत्तर था ना? तो उत्तरा के भाई को उत्तर, वो जब भयभीत हो गए थे तो उस समय पर अर्जुन ने ही उनको प्रोत्साहन दे करके, यद्यपि प्रेरणा थे लेकिन तब पर भी उनको प्रोत्साहन दे करके स्वयं लड़े हैं युद्ध में, उन्होंने भाग लिया है और वो विजय भी प्राप्त करी। तो वो के वो ही तो योद्धा पुनः वापस तुम्हारे सामने है। कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि वे ही तो योद्धा है, वो आज पुनः इस कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर तुम्हारे सामने है और तुम इनके सामने जो ये हृदय की दुर्बलता दिखा रहे हो, एक क्लीव की भांति आचरण कर रहे हो, जबकि अब तो तुम वास्तव में, तब तो क्लीव जैसा तुम्हारा बाहर बाह्य वेश भी था, लेकिन अब तो तुम एक योद्धा की तरह सजे हुए हो। तब तो तुम अभिशापित होकर के शारीरिक रूप से भी क्लीव थे, लेकिन अब तो तुम्हारे अंदर क्षत्रिय पौरुषत्व जागृत है। तो इस तरह से कृष्ण ने अर्जुन को प्रोवोक करने की कोशिश करी है। तब अर्जुन उसका प्रत्युत्तर देते हैं। हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर 4 कारण बतलाए थे जिसके कारण अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहते थे और यहाँ पर पुनः वापस ये 5वां कारण उपस्थित हो जाता है कि अर्जुन अब यहाँ पर अपना कंफ्यूजन दिखलाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं। पहले तो वो केवल मात्र कारण देते जा रहे थे कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा क्योंकि कारण ये है ये है ये है ये है। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग में अर्जुन अपनी किंग कर्तव्य विमूढ़ता को प्रकाशित कर रहे हैं, जहां पर कंफ्यूजन दिखलाएंगे। तो अर्जुन कहने लगते हैं चौथे श्लोक के अंदर, कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूर्व पूजार्हो अरिसूदन। इस श्लोक के अंदर अर्जुन कह रहे हैं, कथम भीष्म अहम सख्ये द्रोणम च मधुसूदन, हे मधुसूदन कैसे मैं भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को के साथ में युद्ध करूं। कथम भीष्म अहम सख्ये, ये यहाँ पर मानो कृष्ण को वो कहना चाह रहे हैं कि भीष्म पितामह वे मेरे पितामह हैं और द्रोणाचार्य वे मेरे गुरु हैं। तो कोई अपने गुरु और कोई अपने पितामह पर कभी प्रहार करता है क्या? उनको उनके साथ में युद्ध करता है क्या?
कृष्ण तुम कभी अपने अग्रगण्य तुम अपने ज्येष्ठ उग्रसेन महाराज पर कभी बाण मारोगे? या तुम अपने गुरु सांदीपनि मुनि के ऊपर कभी बाण चलाओगे? इसलिए तुम यहाँ पर जो मुझे इनके इनके साथ में युद्ध करने के लिए कह रहे हो, मैं कैसे कर सकता हूँ? आपने पहले यदि देखा हो तो पहले भी कुछ इसी तरह का श्लोक आया था जहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं, कुतस्त्वां कश्मलम् इदं विषमे, कि ये तुम्हारे अंदर ये ऐसा कश्मल, ये कंटामिनेशन कहाँ से आया? पर अ, श्री अ, अर्जुन भी इसी प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कैसे भीष्म और उनके साथ में युद्ध करूं। तो वास्तव में ये हमने बतलाया था कि ये एक शास्त्र में प्रश्न, ये कहने की शैली है जहां पर ये वास्तव में ये प्रश्न नहीं है, वास्तव में इसका उत्तर इसके अंदर ही निहित है, लेकिन यहाँ पर अक्षमता दिखलाई जा रही है। कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कैसे भीष्म और द्रोण के साथ में युद्ध कर लूं? अरे वे दोनों के दोनों तो कैसे हैं, पूजार हो, कि उनको तो पूजा करनी चाहिए। अपने से बड़ों के सामने तो शाब्दिक रूप में भी उनसे मुँहजोरी भी नहीं करनी चाहिए, बहस भी नहीं करनी चाहिए। और आप कह रहे हो कि मैं उनके साथ में युद्ध करूँ? तो इसी बात को अगले वाले श्लोक में अर्जुन बतला रहे हैं कि गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु निहेव भुञ्जीय गो भुञ्जीय भोगोऽनुरुद्धः प्रदिक्तान्। इस श्लोक के अंदर पुनः वापस अर्जुन ने कहा कि गुरून् हत्वा ही महानुभाव, अरे आप जिनको मारने की मुझे शिक्षा दे रहे हैं, जिनको जिनके साथ में युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, वो कौन है? गुरून, वो मेरे गुरु हैं। और वो कौन है? महानुभाव, वे बहुत बड़े, वो महापुरुष हैं, वो साधारण नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा प्रदान करी है, द्रोणाचार्य कोई साधारण नहीं है। और इसको मार करके भला लाभ क्या होगा? मतलब यहाँ पर उन्होंने जो शब्द यूज किया है महानुभाव, यद्यपि गुरु गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जो कि वहां पर युद्ध करने के लिए विराजमान है, वो अब महानुभाव कहलाने लायक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि इससे पूर्व जब जब भी उनको अब महापुरुष की तरह आचरण करना था, वो उसके उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। आप महाभारत देख लीजिए जहाँ पर वो पांडवों के साथ में बार-बार अत्याचार होता रहा है, और भीष्म पितामह वो सब देख कर के भी किंतु राज्य की सुरक्षा के लिए वो संकल्पबद्ध थे, इसलिए कुछ कहे नहीं। और सबसे लास्ट में जिस समय पर द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी को लग्न करने की कोशिश करी गई थी, तो वो तो एक ऐसा मोमेंट था कि जहाँ पर तो उनका इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी था। माने उनका हस्तक्षेप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। जिस समय रजोअवस्था में ही द्रौपदी को भरी सभा के अंदर लेकर के आया गया है, तो द्रौपदी ने ये पूरी सभा से प्रश्न भी किया था कि युधिष्ठिर महाराज, वे स्वयं को पहले दांव पर लगाए थे या मुझे पहले दांव पर लगाए थे? क्योंकि अगर वो स्वयं को पहले दांव पर लगाए थे, तब तो फिर वो हार गए थे, और स्वयं जब हार गए थे तो उनका तो मेरे ऊपर कोई अधिकार ही नहीं बनता, तो मेरा उनको दांव पर लगाना वो बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड है। तो आप ये बात मुझे बतलाएँ कि कैसे मैं इनकी दुर्योधन की दासी हो गई? तो इस बात का कोई उत्तर नहीं दे पा रहे थे भीष्म पितामह, वो वहाँ पर मौन रहे। भीष्म पितामह कहने लगे, तुम्हारा जो ये प्रश्न है ये बड़ा कठिन है और मैं इस समय पर इसको उत्तर देने के लिए अक्षम हूँ। तो भीष्म पितामह कुछ कहे नहीं, गुरु द्रोणाचार्य वहां पर थे, द्रोणाचार्य भी कुछ कहे नहीं। जब सारी सभा के वासी सब मौन थे, तब उस समय पर केवल मात्र एक विकर्ण थे जिन्होंने कहा कि देखो, एक स्त्री ने हमसे इस सभा के अंदर प्रश्न पूछा है, और अगर हम इनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे दे तो हम सब के सब पापी हो जाएंगे, हमको पाप का भाग लगेगा। तो इसलिए इसका उत्तर मैं देता हूँ। क्या उत्तर दिया उन्होंने? कि जिस समय पर भी कोई राजा पशु हत्या में, या फिर जुआ खेलने में, या फिर अवैध स्त्री संग में, या किसी नशे में धुत होता है, तो इन 4 कार्यों में पड़ने के समय उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य सब के सब बेसलेस होते हैं। इसलिए जुए के खेल में किया गया ये जो भी दाँव लगाना और राज्य का हारना या जो कुछ भी अब तक हुआ है, वो सब का सब बेसलेस है, मतलब वो चीज़ सीरियसली नहीं लेनी जानी चाहिए। और
पंच पांडवों का राज्य लौटा देना चाहिए, द्रौपदी को भी मुक्त कर देना चाहिए। तो ये बात सुनते ही जितने सारे सभासद लोग थे, सब के सब वाह वाह करने लगे। सबने प्रशंसा करी, खाली कौरवों को छोड़कर। अब उस समय पर कर्ण खड़ा हो गया और कर्ण ने कहा कि सभा के अंदर यद्यपि बहुत सारे अनैतिक काम हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा अनैतिक अगर कुछ था तो वो यही है कि जो इस विकर्ण ने अभी बोला। ये दुर्बुद्धि कर्ण को देखो। ये क्या कहता है कि जो विकर्ण ने अभी बोला है वही सबसे ज्यादा अनैतिक बात है। अरे, युधिष्ठिर महाराज को हमने द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया, वो स्वेच्छा से आए, किसी ने उनको फोर्स किया था? और तो और उन्होंने जो कुछ दांव पर लगाया स्वेच्छा से किया। द्रौपदी भी जब हारी है तो वो स्वेच्छा से, मतलब उन्होंने अपनी स्वेच्छा से द्रौपदी को भी दांव पर लगाया था। और अब जब हार गई है तो फिर तो उसका जो परिणाम है उसे भोगना पड़ेगा। और आप कहते हो कि ये द्रौपदी दासी नहीं है, ये एक सती नारी है। कौन सी सती नारी होगी जो पांच पांच पुरुषों के साथ में विवाह करेगी? ये पांच पुरुषों के साथ में विवाह करके बैठी है, यही इसका परिणाम, यही इसका प्रमाण है कि ये तो सती नारी नहीं। इसलिए इस दासी के साथ में हम जो भी करें वो सबका सब ठीक है, उचित होगा। ऐसा कह करके तब तब ये बातें सुन करके भीम को बड़ा क्रोध आया था। भीम ने उस समय पर प्रतिज्ञा करी थी कि दुशासन को मैं इसके हाथों को उखाड़ दूंगा, इसका रक्तपान करूंगा। दुर्योधन की जंगा जिस पर वो द्रौपदी को बिठाने के लिए कह रहा था, उसको मैं तोड़ दूंगा। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि कर्ण मैं तुझे मार दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि महानुभावान, ये जो शब्द व्यवहार किया गया है अर्जुन के द्वारा, ये उपयुक्त नहीं है। किस दृष्टिकोण से? कर्मकांड दृष्टिकोण से। मतलब महाभारत को यदि आप देखोगे तो उसको दो पक्ष से देखा जा सकता है। एक तो महाभारत जिसके अंदर अपन जितने सारे कैरेक्टर्स हैं वो साधारण कर्म की दृष्टि से देखोगे तो भीष्म पितामह, उन्होंने अन्याय का पक्ष लिया। द्रोणाचार्य वे सब के सब कौरवों के पक्ष में थे। लेकिन भक्ति की दृष्टिकोण से देखोगे अगर, तो भगवान ने उनके द्वारा इस तरह का आचरण करवाया जिससे कि ये शिक्षा दी जा सके कि फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना भी महान क्यों ना हो, अगर भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाएगा तो उसका परिणाम खराब ही होगा। भगवान ये दिखलाना चाह रहे हैं। अगर विष्णु पितामह, द्रोणाचार्य ये सब विपक्ष में नहीं होते तो कभी भगवत गीता प्रकाशित भी नहीं होती, महाभारत का युद्ध भी नहीं होता। तो भाग श्री महाभारत में ये चीज भी वर्णन आती है कि गुरु यदि अपने आ, आचरण से च्युत हो जाए तो ऐसे गुरु का त्याग करना ही उचित है। गुरुरप्य अविलिप्तस्य कार्य कार्य जानत उत्पत्त प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। तो ये शास्त्र नियम है कि ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए, ऐसे गुरु को छोड़ देना चाहिए। लेकिन तब पर भी अर्जुन की यहाँ पर अपने गुरु जी के प्रति क्या भावना है कि गुरुन हत्वा ही महानुभाव। ये लोग कौन है? महाभाव है, महानुभाव है। ये दो लोग महापुरुष है, इसलिए इनको मारना ठीक नहीं है। मारूंगा इनको किस लिए? बोले कामांस्तु, अपनी इच्छा के लिए। इनको मारकर मैं अर्थ की इच्छा से, मैं राज्य की इच्छा से यदि इनको मार भी दूं तो वो ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भुंजी भोगान रुधिर प्रतिज्ञा, कि मुझे जो राज्य मिलेगा वो राज्य कैसा हो गया? रुधिर प्रतिज्ञा, वो रक्त से सना हुआ होगा। तो उसे रक्त से रंजित राज्य लेकर के वो राजगद्दी लेकर के मुझे नहीं चाहिए। बल्कि इससे ज्यादा अच्छा तो क्या होगा? श्रेयो भुक्तुम भिक्ष। इससे अच्छा तो यही होगा, मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि मैं भिक्षा मांग लूं। श्रेयो भुक्तम भिक्ष अपीह, कि मुझे, मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं भीख मांग लूं। मतलब अर्जुन अभी भी जो है ये कह रहे हैं कि मैं भीख मांग लूंगा। पहले तो कह रहे हैं कि मैं वो, इससे पहले भी अर्जुन ने पूर्व अध्याय के अंदर आपको यदि स्मरण हो तो ये कहा है कि मेरे लिए तो यही अच्छा होगा, यही श्रेयस्कर होगा कि मैं मर जाऊं, है ना। यदि माम प्रतिकाराम शास्त्रम शास्त्र पाणय, श्लोक नंबर जो 45 था उसके अंदर बतला रहे हैं कि धृतराष्ट्र रणे हन्यस्तुम मनते क्षेमतरम, कि मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि वो मुझे भले ही मार दे तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं। और अब इसमें पुनः वापस उन्होंने कहा कि मेरे लिए यही श्रेयस्कर होगा कि मैं भिक्षा मांग लूं। अगले श्लोक के अंदर बतला रहे हैं अर्जुन, न च एतद् विद्म कर्तन् न च एतद् विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम
यदि वानो जयेयुः येन यामेव हत्वा निजिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। तो इस श्लोक के अंदर भी, छठे श्लोक के अंदर भी पुनः वापस कृष्ण को अर्जुन युक्ति दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कंफ्यूजन, इसके अंदर कंफ्यूजन दिखा रहे हैं कि यद्वा जयेम, यदि वानो जयेम, कि हम लोग जीते या ना जीते, मैं नहीं जानता। न च एतद् विद्म, मैं ये नहीं जानता। इसीलिए मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है मैं जान नहीं पा रहा। मैं हम जीते या ना जीते, जैसे कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और अगर कोई आ, जो कैप्टन है, कैप्टन आकर कहे कि हम जीते या हम जीते या हम हार जाएं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि अरे आप कैप्टन हो, आपको तो जीतना ही है, आपको अपनी टीम को उत्साह दे करके जिताना ही है। तो यहाँ पर अर्जुन किंतु कंफ्यूजन प्रकाशित कर रहे हैं कि न च एतद् विद्म कतरन्नो गरीय, मेरे गरीय मतलब श्रेष्ठ, मेरे लिए क्या उचित है, क्या श्रेष्ठ होगा, हम जीते या हम नहीं जीते, मैं ये स्थित नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये जान नहीं पा रहा हूँ। यानेव हत्वा निजी विषाम। अब अर्जुन के यहाँ पर, यहाँ वास में यहाँ पर तीन ऑप्शंस है, मतलब दो ही ऑप्शन है। एक तो एक ऑप्शन के अंदर वापस से सब ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है कि वो युद्ध करें और एक ऑप्शन है कि वो युद्ध ना करें। अगर वो युद्ध करते हैं तो युद्ध करने के बाद में अगर जीते तो जीतने से उनको क्या मिलेगा? रक्त से सना हुआ सिंहासन। और अगर वो युद्ध करें और युद्ध करने से हार जाए, हार गए तो फिर मर जाएंगे। तो ये एक ऑप्शन रहा। और तृतीय चीज, अगर वो युद्ध करे ही ना, तो युद्ध नहीं करे तो उन्होंने क्या कहा कि श्रेयो भुक्तुम भिक्ष, ये मैं तो फिर भीख मांग लूंगा। लेकिन ये भीख मांगने पर भी पुनः वापस उनके लिए क्या है? ये अकीर्तिकारम है। पहले वाले श्लोकों में वर्णन आया था ना कि कुतस्तम कश्मलम, तीन चीजें कृष्ण ने कही थी कि ये तुम्हारे लिए अनार्य है, अस्वर्गम है, अकीर्तिकरम है। तो तुमको ना ही तो ये आर्यवंशी को शोभा देता है, ना ही तुम इसके माध्यम से स्वर्ग लोकों को प्राप्त करोगे, और ना ही इससे तुम्हारा इस जगत में यश फैलेगा, कीर्ति फैलेगी। तो इसलिए अर्जुन यहाँ पर एक ऐसे समस्या में आग पड़ गए हैं जो कि लूज लूज सिचुएशन है। जैसे विन विन सिचुएशन होती है, ऐसे ही यहाँ पर किंतु ऐसी परेशानी आ गई है कि अर्जुन हर तरफ से हार रहे हैं। वो किंग करतब, वो कंफ्यूज हैं कि क्या करें। और जिस समय भी व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि क्या करें, तब ऐसे में भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। बुद्धिमता क्या है? बुद्धिमानी यही है कि जब हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है, तब हमें पता होना चाहिए कि क्या करना है। क्या मतलब रहा? कि जब हमें पता है कि क्या नहीं, क्या करना है, हमें नहीं पता कि क्या करें, तब ये पता होना चाहिए कि हाँ, भगवान की तरफ अप्रोच करो। जब हम आसपास देखकर कोई भी समाधान नहीं ढूंढ पाते, तो ऊपर की ओर देखो। अपने चारों ओर जब नहीं कोई समाधान देख पाओ तो क्या करो? ऊपर की ओर देखो, मतलब भगवान से प्रार्थना करो। और अर्जुन ने यही चीज करी। अर्जुन ने उस समय पर यही चीज करी कि उनके जो सारथी थे, जो उनके पास में ही खड़े थे, तो वो उनके पास में अप्रोच करते हैं। अर्जुन अभी अगले श्लोक के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, ये सातवें श्लोक के अर्जुन अंदर, अर्जुन कृष्ण की शरणागति ग्रहण करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ये आपने सबने याद करना है। द्वितीय अध्याय का सातवां श्लोक। कार्पण्य दोषो भरत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो उपरत स्वभाव, यहाँ पर अर्जुन बतला रहे हैं कार्पण्य अर्थात कृपणता, अर्थात हृदय का दुर्बलता। पहले के समय में पहले पहले श्लोकों में जहां पर कृष्ण ने अर्जुन को शासन किया है, तृतीय श्लोक में कहा गया है क्लेब्यम, कि तुम क्लीब हो, तुम नपुंसक हो, तुम्हारे हृदय के अंदर दुर्बलता आ गई है। तो उसी बात को अर्जुन यहाँ पर स्वीकृति कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, मेरे हृदय के अंदर क्या हुआ है? कृपणता आ गई है। कार्पण्य दोष, ये कृपणता के दोष के द्वारा क्या हो रहा है? मेरा स्वभाव विपरीत हो गया है।
मैं अपने अपने स्वभाव को पहचान नहीं पा रहा हूँ। और इस कारण से क्या कर रहा हूँ, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं धर्म के विषय में मेरी मति स्थिर नहीं रह गई है, मेरे चित्त अस्थिर हो गया है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। यच्छ्रेषा निश्चितम ब्रूहि तन्म, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, ब्रूहि, हे कृष्ण आप कहिए। क्यों कहिए, शिष्यस्ते हम शादीमान तो हम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं शरणागत होता हूँ, मैं प्रपन्न होता हूँ, मैं आपके चरणों में शरणागत होता हूँ। ये तो साधारण अर्थ रहा श्लोक का। अब इसके अंदर एक एक शब्द की जो टेक्निकलिटीज है उस पर जरा विचार करो। यहाँ पर सबसे पहला शब्द जो आया है कार्पण्य, कृपणता। जो कार्पण्य दोष यदि किसी के हृदय में आता है तो उसका मूल कारण क्या है। टीका में यहाँ पर वर्णन आया है कि कृपणता यदि किसी के हृदय में आएगी तो उसका कारण होता है शारीरिक स्तर पर आसक्ति। किसी व्यक्ति के हृदय में कृपणता यदि उत्पन्न हो रही तो उसका एक ही कारण है कि वो शारीरिक स्तर पर बहुत ज्यादा अपने परिवार पुत्र परिजनों से आसक्त है। जैसे अर्जुन का भी अभी ये ही भाव परिलक्षित हो रहा है। वो अपने पितामह, अपने गुरु, अपने भाइयों से, अपने आत्मीय स्वजनों से, इन सब से आकर्षित है, इन सब से अटैच्ड है ना। तो इन सब से आसक्त होने के कारण ही हृदय में ये कृपणता आ रही है। यदि कोई आत्म स्तर पर विचार करता है तो आत्म स्तर पर विचार करने पर पता चलेगा कि हमारे शरीर के संबंधियों से, शरीर के जो संबंधी हैं उनके साथ में हमारा अटैचमेंट चिरस्थायी नहीं है। जैसे परिवार का कोई भी व्यक्ति यदि चला जाता है तो ऑब्वियसली उस समय पर दुख तो होता है, आंखों से आंसू बहते हैं, हृदय भी फटने को होता है। लेकिन उस समय पर ये चीज विचार करना चाहिए कि जगत में ये तो होगा ही, आज परिवार के किसी व्यक्ति के साथ में हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी होगा। तो ये तो इस जगत का नियम ही है। और तुम्हारा जो इन शरीरवासियों के साथ में संबंध था, वो शरीरवासियों के साथ में संबंध क्या जन्म से पहले था? नहीं था। और कोई एक क्षणिक संबंध के लिए हम इतना क्रंदन करते हैं, उनसे इतना अटैचमेंट है, वो शारीरिक लेवल पर ही तो है। पिता और पुत्र के बीच में कभी कभी ऐसी अनबन हो जाती है कि दोनों जीवन भर एक दूसरे का मुंह ही नहीं देखते। तो स्वार्थ का संबंध था। शारीरिक संबंध जो है वो केवल मात्र टेम्पररी है, चिरकाल के लिए तो है नहीं। तो ये कृपणता हृदय में आने का कारण यही होता है कि हम शारीरिक संबंधियों से बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं। अर्जुन के हृदय में भी ये दोष इसीलिए आया है, कार्पण्य दोषो। और दूसरी बात, यहाँ पर टीका के अंदर बतलाया गया कि जब जब भी जीवन में परेशानी आती है तब तब ही हमको शरणागति ग्रहण करनी होगी। जीवन की परेशानियां, जीवन में जब जब भी परप्लेक्सिटीज आती हैं तो वो परप्लेक्सिटीज कैसी हैं, वो अनइनवाइटेड हैं। हमारे जीवन की परेशानियां, आपत्तियां वो निमंत्रण नहीं देने पर आती। जैसे जंगल में आग लगती है, पर्पसली थोड़ी लगती है। पेड़ों के बीच में घर्षण हुआ और अपने आप ही आग लग गई। तो ऐसे ही जीवन की परेशानियां भी बिना किसी इनविटेशन के हमारे पास में आ जाती है। लेकिन उस समय पर करना क्या चाहिए, अर्जुन की भांति शरणागत होना चाहिए। शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्ना। यहाँ पर अर्जुन एक बात कहते हैं, यज श्रेय। उन्होंने पहले तो कहा, पूर्व पूर्व श्लोकों में कह दिया कि श्रेय तो मेरे लिए यही होगा कि मैं भीख मांग लूं, या फिर श्रेय तो मेरे लिए यही होगा और वो मुझे मार दें। लेकिन अब पूछ रहे हैं, यज श्रेय सा निश्चितम ब्रूहि तन्मे। हे कृष्ण, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या कल्याणकारी है, वो मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं। ब्रूहि, आप उसको निश्चित करके मेरे लिए बताओ। तो ये चीज है शरणागत व्यक्ति का आचरण, कि पहले यदि खुद ही बोलते जाओगे कि ये मेरे लिए श्रेय है, ये मेरे लिए श्रेय नहीं है, तब तो कोई भी व्यक्ति इंटरवीन नहीं करेगा, आपकी सहायता नहीं करेगा। लेकिन यदि हम सच में शरणागत होकर के प्रश्न करते हैं कि बताओ मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, तो फिर गुरु आपको उपदेश देगा। शरणागत होना मतलब क्या, भगवत चरणों में शरणागत होना। भगवत चरणों में शरणागत होना किसके माध्यम से, गुरु के माध्यम से। तो यहाँ पर जो शब्द व्यवहार किया गया है,
देखो, 2 रास्ते होते हैं, एक होता है श्रेय मार्ग और एक होता है प्रेय मार्ग। पहले इसकी व्याख्या आप लोगों ने सुनी होगी। श्रेय का अर्थ होता है जो अ, पहले प्रेय समझते हैं। प्रेय का अर्थ होता है जिससे कि हमको क्षणिक सुख तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन लंबे समय के लिए, चिरकाल के लिए वो कल्याणकारी नहीं है। ये होता है प्रेय। और श्रेय, श्रेय मतलब क्षणिक, अभी के समय पर लग सकता है कि बड़ा कष्टदायक है या थोड़ी असुविधा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो बड़ा लाभकारी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, अभी सर्दी का समय है, अभी के समय पर जब ठंड लगती है, रजाई मिल जाए सोने को, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। लेकिन आप लोग ऐसे समय पर उठ करके स्नान ध्यान इत्यादि करके ठाकुर जी की मंगल आरती करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान की कथा सुनने के लिए प्रस्तुत होते हैं। तो अभी देखने में ऐसा लगता है कि ये बड़ा अनकंफर्टेबल है। सर्दी के समय पे सोते रहो तो कितना बढ़िया होगा। क्यों ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, क्यों भगवान का नाम जाप करना, ये अच्छा थोड़ी लगता है। तो अभी के समय पर हो सकता है बड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा हो, असुविधा हो रही हो, लेकिन ये मार्ग कैसा है? श्रेय मार्ग है। क्यों? क्योंकि अभी यदि हम थोड़ा-सा कष्ट सहन कर रहे हैं भगवान के लिए, तो उसके माध्यम से चिरकाल के लिए हमें नित्य शाश्वत आनंद मिलेगा। लेकिन अभी इसी समय पर बहुत सारे लोग होंगे जो सो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देर रात्रि तक विषय भोग करके और देर में उठेंगे, केवल मात्र पशुओं की भांति अपना जीवन वो लोग बिता रहे हैं। तो उन लोग क्या कह रहे हैं कि अरे! तुम्हारा भी कोई जीवन है? तो ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये इस समय सो जाना, इस समय उठ जाना, तो ये तो भी कोई जीवन है? हमारा देखो हम लोग कितने आनंद में हैं। तो वास्तव में यदि विचार करेंगे कि उनको देख कर के लगता होगा कि वो अभी बहुत आनंद में हैं। लेकिन वो आनंद कैसा है? वो ऐसा है कि इस जीवन में भी दुःख और मरणोपरांत चिरकाल के लिए तो दुःख ही दुःख भोग करेंगे। है ना? तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, वो आप ही स्थिर कर दीजिए। यश्येषा निश्चितम ब्रूहि तन्मे। आप मेरे लिए क्या उचित है, क्या श्रेयस्कर है, वो आप मुझे बतला दीजिए। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। यहाँ पर और एक बात वर्णन करते हैं टीका के अंदर कि एक तो होती है कृपण आचरण और एक होता है ब्राह्मण आचरण। टीका में वर्णन आता है, ब्राह्मण व्यक्ति कौन है? ब्राह्मण व्यक्ति वो है जो हमेशा से हायर नॉलेज के लिए उत्सुक रहता है, जो कि हमेशा श्रेष्ठ ज्ञान के लिए, श्रेय मार्ग के लिए उत्सुक रहता है। और कृपण कौन है? कृपण वो व्यक्ति है जो हमेशा से शारीरिक स्तर पर ही विचार करता है। एक है आत्मीय स्तर और एक है शारीरिक स्तर। जिन व्यक्ति की शारीरिक स्तर पर ही कॉन्शसनेस अटकी हुई है, वो तो यही सोचते हैं कि हाँ, जब तक जीवन है तब तक आराम से खाते-खेलते हुए जीवन निकालो, अपने परिवार के लोगों को देखो, बड़े-बूढ़ों की सेवा करो, बच्चों के लिए बहुत धन कमा करके जाओ। तो ये क्या है? ये कृपण आचरण है। ये शारीरिक स्तर पर जो मानसिकता है, ये कृपण आचरण है। लेकिन ब्राह्मणोचित आचरण क्या होता है? ब्राह्मणोचित आचरण ये है कि शारीरिक स्तर से ज़रा ऊपर उठ करके आत्मीय स्तर पर विचार करें और आत्म संबंधी ज्ञान को ग्रहण करने के लिए उत्सुकता हो, प्रस्तुत हो। तो हर किसी को कैसा होना चाहिए? ब्राह्मणोचित आचरण करना चाहिए। टीका के अंदर ये बात बतला रहे हैं। और मुख्य रूप में इस श्लोक के माध्यम से, बहुत मुख्य श्लोक है ये भगवद गीता का, जिसके माध्यम से शरणागति दिखलाई गई। शरणागति ग्रहण करना अर्थात गुरु पदाश्रय ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। गुरु पदाश्रय के माध्यम से ही कृष्ण चरणों में शरणागति होती है और कृष्ण चरणों में शरणागति से ही सारे दुःख दूर होते हैं। इसलिए ये 7वें श्लोक के अंदर अर्जुन ने यहाँ पर कृष्ण की शरणागति ग्रहण करी है। अभी कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अगर तुमको गाइडेंस ही चाहिए, अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या तुम्हारे लिए क्या पृच्छयामि त्वं धर्म सम्मूढ़चेता, कि क्या तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, क्या तुम्हारे लिए अश्रेयस्कर है, अगर तुम समझ नहीं पा रहे हो, तो किसी साधु के पास में जाओ ना।
वेदव्यास जी के पास में चले जाओ या किसी और साधु के पास में चले जाओ। हम तो दोस्त हैं और हम तो दोस्त की तरह ही रहते हैं। तुम ये क्यों कह रहे हो कि शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ, है ना? या फिर अगर तुमको यही सुनना है कि क्या श्रेयस्कर होगा, अरे तुम युद्ध जीतो, युद्ध करो, और युद्ध जब जीत जाओगे तो तुमको राज्य मिल जाएगा। तो यही श्रेयस्कर है अगर मैं कहूँ। तो ऐसे में उसके प्रति अर्जुन क्या युक्ति देते हैं, इसको हम अगले श्लोक में श्रवण करेंगे कि कैसे अर्जुन इस बात की युक्ति दे रहे हैं कि नहीं नहीं, हमारा संबंध जो मित्र वाला है उस मित्र वाले संबंध से भी बढ़ करके ये गुरु शिष्य वाला संबंध होना चाहिए। इसके लिए क्या अर्जुन युक्ति देते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में फिर श्रवण करेंगे अगले श्लोक। ठीक है, आप लोग ये श्लोक सब याद कीजिए। इस श्लोक का प्रोनाउंसिएशन हम दोबारा एक बार बोल देते हैं। कार्पण्यदोषोपहत पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता। यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इस श्लोक का अन्वय और वो हम आपको होगा तो ग्रुप में भेज देंगे। आप उसे, भगवत गीता यद्यपि सबके पास में होगी तो उसका श्लोक और अन्वय भी वहां पर मिल जाएगा। आप लोग इसे देख करके याद कीजिए, और इस श्लोक की व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण है, पुनः सुन सुन करके वो हमारे हृदयांगम होनी चाहिए। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।